डियर लर्नर्स, 8वीं कक्षा के हिंदी विषय के पाठ स भारतीय संगीत की एक झलक आज हम आलोचना करने जा रहे हैं। वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद आपका सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इस पाठ के जरिए हमें भारतीय संगीत जगत के दिग्गज सितारे जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका, महान सितार वादक पंडित रविशंकर, परवीन सुल्ताना आदि से हमारा परिचय किया गया है। स्नेहा से नेहा को शास्त्रीय संगीत के बारे में बहुत जानकारी मिली। गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। वाद्य के बिना संगीत और नृत्य अधूरे हैं। भारतीय संगीत के प्रचलित दो धाराएं, हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत और दूसरा कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। हमारे असम के सारू बरदलै, परवीन सुल्ताना, पवन बरदलै, दिलीप रंजन बरठाकुर, हिरेन शर्मा, वीरेंद्र कुमार फुकन, दामोदर बोरा, शरद सेठिया आदि महान कलाकारों के योगदान से हिंदुस्तानी संगीत का व्यापक प्रसार हुआ। इस पाठ से हमें शास्त्रीय संगीत के अलावा शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। कथक के अलावा भारतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली और सत्रिया आदि भी शास्त्रीय नृत्य में आ जाते हैं। हमारे असम में महापुरुष शंकर देव के द्वारा स्थापित सत्रिय नृत्य की लोकप्रियता और महत्व आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रहा है। हमारे असम में शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के अलावा बिहू गीत, ज्योति संगीत, विष्णु राभा गीत, बरगीत, लोकगीत और रविंद्र संगीत आदि प्रचलित है। साथ ही बिहू नृत्य, बागरुम्बा और झूमर आदि लोक नृत्य भी प्रचलित है। इस पाठ के जरिए हमें भारतीय संगीत के बारे में बहुत सी बातें पता चला है। अभी हम अभ्यास माला में पाठ से दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश करेंगे। 1. निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए उत्तरों में से एक सही है। सही उत्तर का चयन करो। क. दिल हुम हुम करे घबराए बरसाए। इस गीत की रचयिता है अ. लता मंगेशकर, आ. भूपेन हजारिका, ई. ए.आर. रहमान, ई. जावेद अख्तर। इसका उत्तर होगा डॉक्टर भूपेन हजारिका। ख. अकबर के राज दरबार के संगीतज्ञ थे अ. बीरबल, आ. हुमायूं, ई. तानसेन, ई. अबुल फजल। इसका उत्तर है ई. तानसेन। ग. भारतीय संगीत की शुरुआत कब हुई थी? अ. वैदिक युग से, आ. नवप्रस्तर युग से, ई. भक्ति युग से, ई. आधुनिक युग से। इसका उत्तर होगा अ. वैदिक युग से। ख. पंडित रविशंकर किस वाद्य के श्रेष्ठ कलाकार हैं? अ. तबला, आ. शहनाई, ई. सितार, ई. सरोद। इसका उत्तर है ई. सितार। भारतीय संगीत की कितनी प्रचलित धाराएं हैं? अ. 1, आ. 2, ई. 3, ई. 4। इसका उत्तर है आ. 2। प्रश्न 2, उत्तर लिखो। क. आचार्य सारंग देव के अनुसार संगीत की परिभाषा क्या है? उत्तर. आचार्य सारंग देव के अनुसार गीतं, वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतम् उच्यते। अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। ख. भारतीय संगीत की कितनी धाराएं हैं? ये क्या क्या है? उत्तर. भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 धाराएं हैं। पहला है हिंदुस्तानी अथवा उत्तर भारतीय संगीत की धारा। दूसरा है कर्नाटकी अथवा दक्षिण भारतीय संगीत की धारा। ग. हिंदुस्तानी संगीत की धारा का प्रचलन कहाँ कहाँ है? उत्तर. असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
गुजरात आदि स्थानों में हिंदुस्तानी संगीत का धारा प्रचलित है। ख दक्षिण भारतीय संगीत क्या है? इस धारा का संगीत कहाँ कहाँ प्रचलित है? उत्तर दक्षिण भारतीय संगीत के स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत की तरह नहीं होता। इसके ज़्यादातर गीतों की भाषाएं तमिल, तेलुगु और मलयालम आदि है। यह खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि स्थानों में प्रचलित है। नेहा ने शास्त्रीय संगीत सीखने का निश्चय क्यों किया? उत्तर नेहा ने शास्त्रीय संगीत सीखने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि उसे स्नेहा से भारतीय संगीत के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी थी और वो समझ चुकी थी कि शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अविच्छिन्न अंग है। 6 शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है? इसे लोकप्रिय बनाने में किन कलाकारों का योगदान है? उत्तर शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक महापुरुष शंकरदेव जी है। इसे लोकप्रिय बनाने में मणिराम बायन मुक्तियार, रखेश्वर शौकिया बरवायन और नृत्याचार्य यतीन गोस्वामी आदि कलाकारों का योगदान है। आशा है आप सबको पाठ के अंतर्गत सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ गया है। यदि कोई दुविधा हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं यथासंभव आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।